सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू वॉच द रॉयल वाला स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। यानी कि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू जो होता है वो कैसे लर्न किया जाता है, क्योंकि जो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है यानी कि 8.2 जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वैल्यू है उसी को याद कीजिएगा, तभी वो बना पाइएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे इस वैल्यू को पूरा लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, इस वैल्यू को लर्न करने से पहले अगर हम लोग साइन का वैल्यू अगर याद करें तो साइन जितना है, साइन 30 का वैल्यू या साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू अगर याद कर लेते तो बाकी का जो आपका रेशियो है वो आराम से याद हो जाएगा। उसका याद करवाने का गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि अगर आप साइन इसका याद कर लीजिएगा साइन का वैल्यू, तो आपका कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का सब याद हो जाएगा। बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साइन का वैल्यू आप एकदम कंठस्थ होकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि ये सब बनने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो साइन का वैल्यू सबसे पहले देखिए क्या होता है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। अब उसी तरह साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक, उसी तरह साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और उसी तरह साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बाकी साइन का जितना वैल्यू आप याद कर लीजिए, बाकी का जो वैल्यू है वो आराम से याद हो जाएगा। तो अब देखिए कॉस का याद कैसे करेंगे। कॉस का याद करने के लिए आप बस खाली जो साइन कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 का ही वही वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब इसको पलट देना, 90 को यहाँ लेके आना, 60 को यहाँ लेके आना, 45 यहीं पर रहेगा, 30 को यहाँ पर लेके जाना है, 0 को वहाँ लेके जाना। मतलब खाली उसको पीछे से आगे की ओर करना, पीछे से आगे की ओर करना, बस इसी तरह याद हो जाएगा। अब बोलेंगे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू याद करने के लिए हम लोग को ये पता रहना चाहिए कॉस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे √3/2। कॉस 45 दोनों सेम है, तो बस यहाँ सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे कि cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये पता करने के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। बस यहाँ पलट जा रहा है। अब यहाँ देखिए 1 है तो इसका एक पीछे जाएंगे, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 लगा देंगे। हम क्या किए, इस 1 को यहाँ लिख दिए, इस √3/2 को यहाँ लिख दिए, इस 1/2 को यहाँ लिख दिए, इस 1/2 को यहाँ लिख दिए, इस 0 को यहाँ पर लिख दिए। बस है क्या, कुछ नहीं, बस खाली पलट दिए। आपको भी उसी तरह पलट देना है। और देखिए tan का याद करने के लिए हम लोग को ये पता रहना चाहिए। अब एक फॉर्मूला आता है tan। अब tan का एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 10 होता है। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को अगर डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का tan थीटा निकल जाएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी अगर tan 0 का अगर बोलेगा तो साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0 का ही देंगे। अब ऐसे नहीं है कॉस 45 का वैल्यू ले लिए डिवाइड बाय कॉस 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू ले दिए और वहाँ पर हम लोग tan निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का ही होना चाहिए, दूसरा कुछ वैल्यू नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर tan का वैल्यू याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉस को डिवाइड दे देंगे। ये दोनों को डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा, 0/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, है ना। फिर अब इसको डिवाइड देंगे, साइन 30 और कॉस 30 दोनों को डिवाइड दे देंगे, तो क्या बचेगा, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/√3। अब इस तरह से ये 45 का भाई दोनों को हम लोग डिवाइड दे देंगे, √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1। उस तरह यहाँ पर भी ये 2 और 2 डिवाइड दे देंगे, तो क्या बचेगा √3, यानी √3/1, तो √3 वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर याद रखिए any/0 होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एनी है, एनी मतलब कोई भी नंबर, एनी का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो, बस उसका नीचे का 0 रहता है तो हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। tan में क्या किया, साइन बाय कॉस को हम लोग डिवाइड देते हैं तो tan का वैल्यू निकल जाता है। ये हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को साइन क्या याद रखना है, बस साइन से ही तो सब बनेगा। अब उस तरह देखिए कॉसिक का याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉसिक का जो वैल्यू होता है साइन इंटू कॉसिक इक्वल टू 1 होता है, साइन इंटू कॉसिक इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसिक थीटा या कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। यानी अगर कॉसिक का अगर वैल्यू निकालेंगे साइन को उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसिक और कॉसिक का उल्टा होता है साइन। तो यहाँ पर हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, कॉसिक का वैल्यू निकालना है। तो कॉसिक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन को क्या करेंगे, उल्टा। यानी इसका नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है ना, इसका नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1। अब इसको हम लोग पलटा देंगे, 1 को ऊपर कर देंगे, 0 को नीचे आएंगे, तो any/0। ठीक है, यहाँ पर ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा तो मतलब कोई भी नंबर आ जा रहा है उसका नीचे 0। कोई भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 रहता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पर 2/1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2/1 को हम लोग √2 लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या देंगे, √2/√3 को सिर्फ यहाँ पर 2/√3 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1/1 को सिर्फ यहाँ 1 उसका वैल्यू हो जाएगा।
सेम टू सेम सेक। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब कॉस को पलट देंगे। तो कॉस का अगर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बोलेगा तो हम लोग ये पता लगाएंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अगर सेक 0 डिग्री का वैल्यू को अगर पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू को पता लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो यू 1 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 1 ही हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी पलट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, 2/√3 हो जाएगा, 2 को ऊपर √3 को नीचे। और इसमें भी क्या 45 में भी यही हो जाएगा, √2 ऊपर और नीचे 1, तो नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। सेम टू सेम 60 में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को ऊपर 1 को नीचे, बात बराबर है। और यहाँ पर 0/0, अब 0/0 का केस में भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। याद रखिएगा 0/0 का केस में क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका 8 नहीं है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, ठीक है। सेम टू सेम कॉट। अब कॉट का वैल्यू याद करने के लिए tan का वैल्यू पता रहना चाहिए, क्योंकि tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 में tan थीटा, यानी क्या हो जा रहा है, कॉट का उल्टा tan और tan का उल्टा कॉट हो जा रहा है। जस्ट हम लोग कॉट का वैल्यू याद, कॉट अगर 0 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है तो हम लोग पता लगाना पड़ेगा कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और जो कॉट का वैल्यू बोलेगा, जो tan का वैल्यू होगा उसको हम लोग पलट देंगे कॉट का वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए ये पता करेंगे कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी इसको हम लोग कॉट का वैल्यू निकालने के लिए tan का वैल्यू को हम लोग पलट देंगे। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऊपर 1 नीचे 0। देखिए ऊपर 1 नीचे 0, या ऊपर में कोई भी नंबर हो उसका नीचे में अगर 0 होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर √3/1, यानी नीचे पे 1 लिखेंगे तो बात बराबर है, उसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 ही हो जाएगा वैल्यू इसका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे 1/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है। अब हाँ यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इसको समझ में आ गया, तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक दो बार और अगर आप देख लीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे की एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.2। तो आइए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है कि sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है। अभी जो हम बताएं उसमें तो पूरा चार्ट ही बता दीजिए किससे कैसे क्या फॉर्मूला आता है। तो हम लोग को याद तो रखना पड़ेगा, साइन का अब याद रख लीजिएगा तो बाकी का जो रेशियोज है उसका वैल्यू आसानी से याद हो जाएगा। अब बताइए sin 60 के वैल्यू हम लोग याद किए थे, तो उस समय क्या था, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। उस तरह cos 60 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा। अब देखिए साइन का हाफ ही है, साइन का क्या है, ये हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी √3/2 ही हो जाएगा, √3/2। अब cos sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 की इसका ये फुल है, तो इससे कोई मतलब 30 जितना इसका 30 का होगा इसका उतना 60 का हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 वैल्यू। अगर आप देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो क्या नहीं हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 जा क्या हो गया, 2 जा हो जाएगा 4, 2 जाएगा 4 प्लस सेम टू सेम यहाँ पर 1 इंटू 1, ठीक है, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 जा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर करना है, यहाँ लाइट तो नहीं आ पा रहा ना, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर करेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 और 4/4 हो जाएगा, 4/4 3 + 1 4, 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, जिसका वैल्यू आंसर जो है 1 हो जाएगा। सेम टू सेम दूसरा नंबर में क्या करना है, अब यहाँ पर याद रखना है कि +2 है तो 2 लिख दी। अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग इससे पहले याद, क्योंकि 10 45 का वैल्यू याद रखने के लिए अब sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 45 का भी 1/√2, √2 कट जाता है तो क्या बचता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, बट 1 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू याद रखने के लिए हम लोग को cos 30 का वैल्यू याद रखने के लिए sin 60 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो sin 60 का वैल्यू कितना, तो √3/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √3/2 cos, लेकिन इसको स्क्वायर में करना है, माइनस sin 60 का वैल्यू वही √3/2 हो जाएगा, लेकिन बट स्क्वायर में। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 1 है तो 1 प्लस
अब इसका √3 इंटू √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर वहाँ पर भी वही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू 1 यानी 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं।